बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। एक मरतबा फिर आप देखने वालों की खिदमत में हाज़िर हैं और इस प्रोग्राम में दो बड़ी अहम खबरें, दो बड़ी ख़ास और अहम खबरें जिसकी तहलका खेज़ डिटेल व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक ख़बर है जस्टिस अतर मनीला साहब के हवाले से। ख़बर क्या है कि जस्टिस अतर मनीला साहब ने इमरान खान साहब की हाँ में हाँ मिला दी है। तो ये क्या मामला है, एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी नाज़रीन ख़बर ये है कि नामवर सहाफ़ी हामिद मीर ने माफ़ी से इनकार कर दिया है, गलती से इनकार कर दिया है, यानी गलती मानने से हामिद मीर साहब इनकारी हैं। लेकिन नाज़रीन मामला ये है कि हामिद मीर साहब ने तो इनकार किया, मैं कुछ शवाहिद भी आपके सामने रखूँगा कि ये दोहरे मयार क्यों हैं सीनियर सहाफ़ी के, जिनसे हम सीखते हैं। और कहा भी जाता है कि सीनियर से सीखा जाए, तो सीनियर गलती मानने से इनकारी हैं, लेकिन सो मोटो जो है, अस्कुत नोटिस जो है वो जज के गले पड़ गया है। तो ये क्या मामला है, इसकी दोनों ख़बरों की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। सबसे पहले नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ है। मुख्तसर सा अहवाल है नाज़रीन, सिर्फ 1 मिनट से भी कम। मामला नाज़रीन ये है कि जो इमरान खान साहब को 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा सुनाई गई, इस सज़ा के बाद चाहे मियाँ वाली का शहर है, चाहे पेशावर का शहर है, चाहे मर्दान है, बन्नू है, पूरा खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, कहीं पे एहतजाज नहीं हुआ, कहीं पे लोग नहीं निकले इमरान खान की सज़ा के ख़िलाफ़। तो गुज़िश्ता रोज़ नाज़रीन जो 10 बजे PTI कोर कमेटी का इजलास हुआ, उसमें अच्छी खासी गर्मा गर्मी हुई और जो पार्टी की क़यादत है उसको टारगेट किया गया, उसको निशाना बनाया गया कि ये हो क्या रहा है। सवाल ये पूछा गया, एक तो कहा गया कि आप अचानक से कमेटी का इजलास बुला लेते हैं कोर कमेटी का, आपको तो हर हफ्ते कोर कमेटी का इजलास करना चाहिए। दूसरा, इस बात के ऊपर शदीद PTI की क़यादत को टारगेट किया गया कि इमरान खान को सज़ा बोल गई, इमरान खान को एहतसाब अदालत से कन्विक्शन हो गई, आपकी लीडरशिप ने क्या फ़ैसले किए, आप 10 बंदे इस सज़ा के ख़िलाफ़ नहीं निकाल सके। तो ना जी बड़ी शदीद गर्मा गर्मी हुई है कि हमारा मकसद ये है एहतजाज का कि बानी PTI को फौरी जल्द से जल्द जो है वो जेल से बाहर निकाला जाए। लेकिन अगर ये होगा कि खान साहब को सज़ाएँ हो रही होंगी, आप खामोशी के साथ बैठे रहेंगे, तो रिहाई पॉसिबल कैसे होगी। एक नाज़रीन ये ख़बर हो गई। दूसरी खबर नाज़रीन बानी PTI से जुड़ी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब खुर्शीद शाह साहब ने इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाने की गलती का एतराफ़ कर लिया है। खुर्शीद शाह साहब ने कहा है कि अगर हम इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक ना लेके आते और 5 साल बानी PTI को पूरा करने देते, तो इमरान खान की 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में सिर्फ 4 सीटें होती। लेकिन साथ ही नाज़रीन उन्होंने ये भी कहा कि मेरे नॉलेज में नहीं, मैं कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि मौजूदा जो हुकूमत है वो अपनी मियाद पूरी कर सकेगी या पूरी नहीं कर सकेगी। अब नाज़रीन एक और ख़बर भी है, जो अली अमीन गंडापुर ने टारगेट किया मौलाना फजल रहमान साहब को। तो मौलाना साहब ने 2 जुमलों में बड़ा खूबसूरत अली अमीन गंडापुर साहब को जवाब ना देकर भी बड़ा सख्त जवाब दिया है। अली अमीन गंडापुर ने मौलाना साहब को कहा था कि ये तो इस लायक ही नहीं कि खान साहब के साथ मुलाकात कर सके, ये तो बदएतमाद शख्स है, इस पर तो इसका वालिद एतमाद नहीं करता था। तो मौलाना साहब नाज़रीन क्या फरमा रहे हैं, सिर्फ 2 जुमले। मौलाना साहब ने कहा कि किसी फ़र्द वाहिद के बयान पर तबसरा नहीं करता, बतौर जमात बात करता हूँ। यानी गंडापुर के बात पर कोई रद्दअमल देने से भी मौलाना साहब ने इनकार कर दिया। दूसरी जो आखिरी बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ मौलाना साहब की, मौलाना साहब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की कोई रिट नज़र नहीं आती, सूबे में रिश्वत का बाज़ार गर्म है। तो खान साहब तो करप्शन ख़त्म करने चले थे, यहाँ पर तो मौलाना साहब जिनके ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने गंडापुर को बयानात देने से रोका गया था,
गो के मौलाना साहब के ख़िलाफ़ बयान देने से अली अमीन गंडापुर साहब नहीं रुके, और वैसे नहीं रुके, यानी गंडापुर साहब ने मौलाना साहब को टारगेट किया, इमरान खान साहब का हुक्म आया। क्या सोच सकते हैं कि इमरान खान साहब का हुक्म गंडापुर जो है नज़रअंदाज कर सकता है? तो ऐसे नाजरीन गंडापुर ने इमरान खान के हुक्म को नज़रअंदाज किया, जैसे पीटीआई की क़यादत ने जाके इमरान खान साहब की मिन्नत समाजत की, इमरान खान साहब के तरले किए, गंडापुर ने भी किए, और साथ में बैरिस्टर गौर अली खान ने भी कि खान साहब खुदा का वास्ता है, आपने मिलिट्री क़यादत के ख़िलाफ़, एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आपने कोई स्टेटमेंट नहीं देना। हमारी कोशिशें बढ़ जाती हैं जब आप मिलिट्री क़यादत को टारगेट करते हैं। तो खान साहब भी नहीं रुके, खान साहब की देखा देखी उनके फिर फेवरेट अली अमीन गंडापुर साहब भी नहीं रुके, लेकिन मौलाना साहब ने फिर उनके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगा दिया कि पूरे सूबे में करप्शन है और पूरे सूबे में हुकूमत के कोई रेट, कोई गवर्नेंस नज़र नहीं आती। यानी इंडिविजुअल उन्होंने टारगेट नहीं किया, उन्होंने मसाइल को टारगेट किया, सूबे के इशू को टारगेट किया। अब नाज़रीन आ जाते हैं, आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते, अब आ जाते हैं नाज़रीन असल ख़बर पे कि जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब ने इमरान खान साहब की हाँ में कैसे हाँ मिलाई है। अब नाज़रीन ये ख़बर पढ़ने से पहले, इस खबर की डिटेल आपकी खिदमत में पेश करने से पहले, बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने नाज़रीन 6 जनवरी 2025 को एक ट्वीट किया था, और वो ट्वीट नाज़रीन जो इमरान खान साहब ने किया, उस ट्वीट में नाज़रीन इमरान खान साहब ने क्या कहा, पहले तो मैं वो आपके सामने रखना चाहूँगा। सिर्फ एक जुमला मैं पढ़ूँगा नाज़रीन खान साहब का। ये खान साहब का वो ट्वीट कहाँ पे है, मैं निकाल लेता हूँ, फिर मैं भूल भी जाता हूँ। एक मिनट नाज़रीन मेरे साथ रहें, नहीं तो फिर मुझे। जी नाज़रीन ये सुनिए, सिर्फ चंद सतरें नाज़रीन, 4 सतरें, 30 सेकंड में ये 4 सतरें आपको सुनाऊँगा। खान साहब कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान में नाफज किए गए तमाम मार्शल लॉ, यानी अयूब खान, याया, ज़ियाउल हक, मुशर्रफ का मार्शल लॉ देखा है। याया खान और ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन मार्शल लॉ था, जिसमें जमहूरियत को बिल्कुल रौंद दिया गया। मुशर्रफ इस हवाले से कदरे लिबरल था, जो मतलब छोड़ देता हूँ यहाँ पे, 30 सेकंड पूरे हो चुके हैं। यानी इमरान खान साहब ने अपने स्टेटमेंट में 6 जनवरी में ये कहा कि मुल्क में जो 4 मार्शल लॉ लगे, उसमें बदतरीन डिक्टेटरशिप जो है जनरल याहिया और जनरल ज़ियाउल हक की थी, और मुशर्रफ के बारे में इमरान खान साहब ने लिखा कि वो बहुत लिबरल थे। अब नाज़रीन आज एक स्टेटमेंट दिया गया है। अब उस स्टेटमेंट पे आने से पहले खान साहब ने परवेज़ मुशर्रफ के जो मार्शल लॉ को लिबरल कहा, आप थोड़ा सा तारीख़ में जाएंगे कि जब नवाज शरीफ की मुंतखब हुकूमत पे शब खून मार के नवाज शरीफ को जेलों में कैद किया गया, उसके बाद मुशर्रफ की मार्शल लॉ को इमरान खान साहब ने सपोर्ट किया, मार्शल लॉ के साथ खड़े हुए, मार्शल लॉ के इक़दाम को, मुंतखब वज़ीर आज़म को जेल में भेजने पे खान साहब ने कहा कि बिल्कुल ठीक किया गया। मुशर्रफ के इक़दाम की तौसीक की, सपोर्ट किया इमरान खान साहब ने। फिर नाज़रीन उसके बाद मुशर्रफ ने जब अपने लिए सदारती रेफरेंडम कराया, खान साहब उस रेफरेंडम में भी पेश थे। उस रेफरेंडम में मुशर्रफ की कामयाबी के लिए खान साहब ने बड़ी दौड़ भाग की, मुशर्रफ साहब कामयाब भी हो गए। खान साहब को लालच क्या था, या खान साहब को फ़ायदा क्या था? खान साहब को ये था कि मुझे वज़ीर आज़म बनाएं, मैं मिस्टर क्लीन हूँ। लेकिन मुशर्रफ साहब ने जब इनकी चीज़ों को देखा तो वो समझ गए, और 100 सीटें मांग रहे थे। जो खान साहब कहते हैं ना कि मेरी जद्दोजहद है जमहूरियत के लिए, धांधली से इमरान खान साहब 100 सीटें मांग रहे थे कि मुझे 100 सीटें दी जाएं, और मुश्किल से जब अपने ज़ोरे बाजुओं पर इलेक्शन लड़ना पड़ा तो मियाँ वाली की एक सीट जीत सके। लेकिन बहरहाल जब मुशर्रफ ने इनकार कर दिया पीएम बनाने से, 100 सीटें भी नहीं दी, और मुश्किल से मियाँ वाली में एक सीट मिली, तो फिर 2005, 6 या 7 में जाके मुशर्रफ के इमरान खान साहब खिलाफ हो गए और नवाज शरीफ के साथ बैठे, मिसाक जमहूरियत पे भी सिग्नेचर किए। मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तहरीक में नवाज शरीफ के पीछे कदम से कदम, उसके नक्शे कदम पे चले। अब नाज़रीन जैसे मैंने ये सारी चीज़ें आपके सामने रखी कि खान साहब ने मुशर्रफ के मार्शल लॉ को लिबरल
और उसको सपोर्ट भी किया। आज नाज़रीन एक स्टेटमेंट दिया गया है जनाब अतहर मिनल्ला साहब की तरफ से, और ये उनकी एक खूबी ज़रूर है, जैसे अतहर मिनल्ला साहब की वो अपनी ज़ात पे होने वाली तनकीद के ऊपर तनकीद को अलाउ करते हैं, तनकीद की इजाज़त देते हैं। अब नाज़रीन सुने कि अतहर मिनल्ला साहब क्या कह रहे हैं। अतहर मिनल्ला साहब नाज़रीन ये कह रहे हैं, सुने नाज़रीन, पाकिस्तान में ताकत के ज़ोर पर इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया जाता रहा। मुंतख़ब वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को ओहदे से हटाया गया और कत्ल किया गया। अतहर मिनल्ला साहब कहते हैं कि ज़िया-उल हक़ का दौर सबसे खौफनाक था। अतहर मिनल्ला साहब कहते हैं कि ज़िया-उल हक़ सबसे ज़्यादा बड़ा डिक्टेटर था, आमिर था। अब इसमें जो हाँ में हाँ मिलाने वाली बात है वो ये है कि इमरान खान साहब भी जनरल ज़िया के मार्शल लॉ को तारीख़ का बदतरीन मार्शल लॉ कहते हैं, और अतहर मिनल्ला साहब भी उनके मार्शल लॉ को सख्त तरीन मार्शल लॉ करार देते हैं। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान साहब का तो मैंने आपको बताया कि वो मुशर्रफ के रेफरेंडम में उनके साथ साथ थे, मुशर्रफ के रेफरेंडम की कामयाबी के लिए बड़े पेश थे। अतहर मिनल्ला साहब भी जो निगरान सेटअप बने हुकूमतों के ख़ात्मे के बाद, तो उसमें मुशर्रफ साहब के दौर में खैबर पख्तूनख्वा में निगरान वज़ीर थे, वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई वज़ीर थे। तो जो सख्तियाँ बर्दाश्त की परवेज़ मुशर्रफ के दौर में नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने भी की, लेकिन ख़ास तौर पे नून लीग ने बर्दाश्त की, उस पर बड़ा जवाब दिया था ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कि जिन्होंने भुगता है मुशर्रफ का मार्शल लॉ, आप तो उनके साथ खड़े थे, जिन्होंने भुगता है उनसे पूछें। तो अतहर मिनल्ला साहब भी कह रहे हैं कि ज़िया-उल हक़ का मार्शल लॉ ज़्यादा सख्त था और मुशर्रफ के ऊपर कोई कमेंट्स नहीं, मुशर्रफ के मार्शल लॉ पे कोई राय नहीं, कोई एक लफ्ज़ नहीं, क्योंकि उसमें बेनिफिशरी थे जनाब अतहर मिनल्ला साहब। और फिर उस वक्त वो मुशर्रफ के उस चीज़ से पीछे हटे जब मुल्क में वकला की तहरीक चलनी शुरू हुई, तब मुशर्रफ का मेरे ख्याल में वो साथ छोड़ के जो है वो वकला तहरीक में शामिल हो गए थे। लेकिन नाज़रीन, ये जो सुप्रीम कोर्ट का अज़-खुद नोटिस का जो अख्तियार है, इस अख्तियार के ऊपर नाज़रीन मैंने बंद कमरों में और कमरा अदालत में जज साहबान को सुना है। यानी कमरा अदालत में जो जज साहब जो हैं अज़-खुद नोटिस के ऊपर ये कह रहे होते थे कि ये सो मोटो का अख्तियार जो है ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ख़ास तौर पर जो फेयर ट्रायल का बुनियादी हक़ है आर्टिकल 10A का, वो वायलेट हो जाता है और राइट ऑफ अपील नहीं मिलता। और जो जजेस कमरा अदालत में बैठ के ओपन कोर्ट में ये रिमार्क्स दे रहे होते थे, मैंने बंद कमरों में उनको ये कहते हुए सुना है, अपने कानों से सुना है, गुनाहगार कानों से सुना है और इन गुनाहगार आंखों से देखा है कि वो बंद कमरों में फुल कोर्ट के इजलास में बैठ के साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, जिन्होंने सबसे ज़्यादा अज़-खुद नोटिस लिए, आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्तों को एंटरटेन किया, उसके बारे में कहा करते थे कि ये हमारे टेंडुलकर हैं। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, उनके बारे में कहा जाता था कि वो हमारे टेंडुलकर हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, बड़े अच्छे सो मोटो लिए और खूब लिए। लेकिन जब कमरा अदालत में बैठते थे, यहाँ इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जब रिटायर हुए तो आर्टिकल 184(3) के अख्तियार को क्रिटिसाइज़ करते रहे कि ये नहीं होना चाहिए। और फिर हमने ये भी देखा अपनी गुनाहगार आँखों और अपने गुनाहगार कानों से सुना भी कि वो जो आर्टिकल 184(3) और सो मोटो के अख्तियार के ख़िलाफ़ थे, जब खुद मनसब पे बैठे तो सो मोटो के अख्तियार को एक्सरसाइज करने में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को भी पीछे छोड़ गए। अब नाज़रीन, बात यह है, नवाज शरीफ के केस में भी, पनामा के केस में जो आर्टिकल 184(3) एक्सरसाइज किया गया, उसमें हमने ये देखा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके आते थे नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ या हुसैन नवाज़ की तरफ से भिजवाए जाते थे, उन डॉक्यूमेंट्स को रद्द कर दिया जाता था, एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने पनामा के स्कैंडल में नैब के रेफरेंसेस दायर करने का हुक्म दिया, तो हमने ये भी देखा कि वो डॉक्यूमेंट्स जो शरीफ ख़ानदान अपने दिफा में
अपने लिए पेश कर रहा था, उन्हें डॉक्यूमेंट्स को जीआईटी की तरफ से और नैब की तरफ से शरीफ ख़ानदान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ना आप किसी को अपने खिलाफ गवाही देने पे मजबूर कर सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि उसके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप उसके खिलाफ केस भी नहीं बना सकते। आपने अपने शवाहिद लेके आने, किसी को मजबूर नहीं कर सकते अपने खिलाफ गवाही देने पे, स्टेटमेंट देने पे। लेकिन ये सब कुछ किया गया नाज़रीन। अब जब ट्रायल कोर्ट में केस चला तो वो शरीफ ख़ानदान के डॉक्यूमेंट्स माने गए। आल्दो के एवनफील्ड केस में नवाज शरीफ मरीम नवाज़ को सज़ा हुई, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स रद्द नहीं किए गए, क्योंकि उस वक्त एक माहौल बना हुआ था, लोग फैज़याब हो रहे थे, और मकसद एक ही था कि नवाज शरीफ मरीम नवाज़ को सज़ा देनी ही देनी है, सुनानी ही सुनानी है। अब कुछ लोग कह सकते हैं तो फिर इमरान खान साहब के खिलाफ भी यही मतमा नज़र हो सकता है, ये मकसद हो सकता है। लेकिन नाज़रीन फ़र्क है, लंदन के जो अपार्टमेंट ख़रीदे गए, मुझे आप में से, देखने वालों में से, या कोई चैलेंज करने वाला ऐसा कोई बैंक ट्रांजैक्शन दिखा दे कि जिसमें पाकिस्तान से पैसे भिजवाए गए हों शरीफ ख़ानदान की तरफ से, या लंदन में कोई ऐसी ट्रांजैक्शंस हों जो एवनफील्ड के साथ मुंसलिक होती हों डायरेक्टली। सिर्फ ये नहीं कि ये डॉक्यूमेंट्स है बस ये एवनफील्ड के ख़रीदारी में ये साबित करता है, ऐसे नहीं। अब खान साहब के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस तो ओपन एंड शट इसलिए कहा जाता है, मलिक रियाज का पैसा वहाँ पे पकड़ा गया, मलिक रियाज का पैसा बैंकिंग ट्रांजैक्शन के ज़रिए पाकिस्तान आया, और फिर वो पैसा मलिक रियाज को लुटाया गया, और जब वो लुटाया गया उसके एवज़ सैकड़ों कनाल अराज़ी हासिल की गई। और ये सारी कार्रवाई इमरान खान साहब के जो एक लाडले थे शहजाद अकबर के लेटर लिखने के ऊपर दरअसल हसन नवाज़ के खिलाफ कार्रवाई शुरू करवाई गई थी। हसन नवाज़ को तो एनसी ने क्लीन चिट दे दी, लेकिन मलिक रियाज हुसैन फंस गए। जब मलिक रियाज हुसैन फंसे तो उसे बचाने के लिए सारा खेल रचाया गया, फिर जिसमें से 190 मिलियन पाउंड निकला। लेकिन नाज़रीन, ये जो सारे मैंने इतनी डिटेल आपके सामने रखी, इसकी एक वजह है। मामला है हामिद मीर साहब का। हामिद मीर साहब ने नाज़रीन कल एक ट्वीट किया। अब मैं वो ट्वीट पढ़ के ख़बर को मुख्तसर करने की कोशिश करता हूँ। ये सारी चीज़ें नाज़रीन आपको समझाने के लिए बताई जाती हैं, मकसद ये नहीं होता कि ब्लॉग हमारा लंबा हो जाए, मुख्तसर जितना हो हमें भी उतनी खुशी होती है। अब नाज़रीन मीर साहब ने ये 2 दिन पहले एक ट्वीट किया जिसमें नासिर जवेद राना साहब के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी उसका जिक्र किया गया। दिस इज़ ए सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट अगेंस्ट जज नासिर जवेद राना इन 2004। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान टूक अ सो मोटो एक्शन अगेंस्ट सिविल जज नासिर जवेद राना एंड हिज जुडिशियल पावर वर विड्रॉन। यानी चीफ जस्टिस ने सो मोटो लेके नासिर जवेद राना की सिविल पावर ले ली और उनसे कहा गया कि ही वाज डिक्लेयर अनफिट फॉर द जुडिशियल सर्विस बट द सेम जज वाज हायर अगेन। हामिद मीर साहब ने कहा कि उनके जुडिशियल पावर ले ली गई लेकिन उनको दोबारा हायर कर लिया गया। ये ट्वीट उन्होंने लिखी, और ये हकाइक पे मबनी नहीं है, दोबारा हायर उनको नहीं किया गया, उनको दोबारा हायर नहीं किया गया। लेकिन चलें, आपसे गलती हो जाती है और गलती के बाद आप माजरत कर लेते हैं। ये जो नाज़रीन जिस दिन 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आया, उस रोज़ एयरवाइड न्यूज़ ने एक गलत खबर चलाई जिसमें कहा गया कि खान साहब को बरी कर दिया गया। अब एयरवाइड ने उस खबर की तरदीद की, अपनी गलत खबर की माफ़ी मांगी नहीं मांगी, गलती से खबर चल जाती है। लेकिन हम न्यूज़ पे भी यही इमरान खान साहब की बरियत की खबर चली, लेकिन हम न्यूज़ ने माफ़ी मांग ली। जब हम न्यूज़ ने माफ़ी मांगी तो हामिद मीर साहब क्या लिखते हैं, मीडिया स्टडीज़ के कई इस्तिज़ा ने पूछा कि आपने 16 जनवरी को अपने कॉलम में लिखा कि इमरान खान को सज़ा हो जाएगी, दीगर साफ़ियों ने भी कॉलम में लिखा कि सज़ा हो जाएगी, खबर दी, फिर भी कुछ चैनल्स ने खान को बरी करने की खबर कैसे बता दी? जब सोशल मीडिया और टीवी का फ़र्क खास ख़त्म हो जाए तो ऐसे ही होता है। अब नाज़रीन, हम न्यूज़ ने अपनी गलत खबर चलाने पे माफ़ी मांग ली। अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो हामिद मीर साहब ने अधूरा ट्वीट किया, जो गलती इन्होंने की, उन जज साहब की साख तो बढ़ गई ना, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी और फिर इंक्वायरी के लिए मामला लाहौर हाई कोर्ट को भेजा था, लाहौर हाई कोर्ट ने नासिर जवेद राना को 2004 में बरी कर दिया था इल्ज़ामात से जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाए थे। तो हामिद मीर साहब ने हम न्यूज़ को तो अप्रिसिएट कर रहे हैं कि हम न्यूज़ ने माफ़ी मांग ली, लेकिन जो हामिद मीर साहब ने अपनी गलती की, जो नासिर जवेद राना के खिलाफ अधूरी खबर दी जिससे फेक न्यूज़ का, आधे सच से झूठ का गुमान होता है, तो हामिद मीर साहब कब माफ़ी मांगेंगे? हामिद मीर साहब को भी क्या माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं मांगनी चाहिए?